हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और श्रृंगार, सो मोस्ट अवेटेड थिंग जो मैंने आज स्टार्ट किया है, श्रृंगार सभी भगवानों का। मैं और किसी का श्रृंगार स्टार्ट करूँ उससे सबसे पहले मेरे जो छोटे छोटे 2 लड्डू गोपाल हैं, एकदम छोटे छोटे से हैं, मैं इनका श्रृंगार सबसे पहले करूँगी। क्योंकि इनका ना श्रृंगार बहुत जल्दी से हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इनको सजाने का। इनका श्रृंगार बहुत ही जल्दी से हो जाता है, तो सबसे पहले हम इन्हीं का श्रृंगार करेंगे। रही बात माता रानी की, तो माता रानी के विग्रह अभी भी मुझे नहीं मिले हैं और कोई अंदाज़ा भी नहीं लग पा रहा है कि कब तक आएंगे। तो ऐसा है कि हम तब तक बाकी सारे भगवान जी का श्रृंगार शुरू करते हैं, फिर मैं देखूंगी माता रानी के विग्रह का। हालांकि मूड मेरा भी बहुत ख़राब है इसी चीज़ से कि मतलब नवरात्र आ रहे हैं, वैलेंटाइन मैंने बोल दिया था कि मुझे विग्रह चाहिए, लेकिन फिर भी खैर जैसी भगवान की मर्ज़ी। तो हम सबसे पहले जो छोटे छोटे से 2 लड्डू गोपाल हैं हमारे 1 नंबर के हैं, इनका हम श्रृंगार सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम जो हैं 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं उनका श्रृंगार करेंगे, फिर राधा रानी हैं तो उनका श्रृंगार करेंगे। और इसी तरीके से श्रृंगार सीरीज़ हम चलते जाएंगे। या फिर कोई भगवान जी को अभी तैयार होने का मन नहीं होगा तो उनको थोड़ा सा रुक के तैयार कर लेंगे, बीच में किसी और को कर लेंगे, जैसे जैसे जो चीज़ें होती गई। क्योंकि कभी अभी ये है कि कई चीज़ें किसी की बाकी हैं आनी, तो जिन का मुझे है कि हाँ कंप्लीट इनका पैकेट है मेरे पास और मुझे बस श्रृंगार करना है, तो मैं श्रृंगार स्टार्ट करती हूँ। मीनवाइल मैंने ये करा है कि पूरा यहाँ पे सारे ही भगवानों के कपड़े, पगड़ी इस तरीके से सब निकाल के रख दिया है मैंने, और मैं बस श्रृंगार स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि श्रृंगार में क्या क्या कर रही हूँ मैं। और अगर आपको याद हो तो मेरे जो 7 इंची के युगल सरकार हैं, मैंने इस बार इनको नाप लिया था। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने बड़े हैं, तो मैं बता दूं कि 7 इंच वाले जो मेरे पास युगल सरकार हैं, जो कि पीतल में है, उनकी ड्रेस अगर आपको याद हो तो मैं बिल्कुल ही प्लेन एकदम पिंक ड्रेस उनके लिए लाई थी। तो आज सुबह ही बैठ के मैंने उसके ऊपर कुछ कलाकारी की है वो जब मैं उनको पहनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके ऊपर क्या किया है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए पहले हम ये 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे लड्डू बाबू को तैयार कर देते हैं और देखते हैं कि इनका श्रृंगार कैसे किया जाता है, कैसे होता है। बेसिकली करना तो सभी को आता है, मैं कैसे करती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इनके श्रृंगार से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ निकाल दी हैं। एक लड्डू गोपाल के पास पिंक ड्रेस है तो एक ही मैं लेकर आई थी। ये थोड़ा सा बड़ा ही आ गया है बल्कि मुझे लग रहा है, लेकिन खैर ठीक है। वो घेरा जब उठ के ऐसे बैठता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले इन चीज़ों को यहाँ हटा लेती हूँ। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी हैवी ड्रेस पहनी हुई थी, येलो इनकी काफ़ी हैवी ड्रेस है। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनके साथ की दोनों के पास मैचिंग की पगड़ी भी है, सब कुछ है। अभी मैं देख रही हूँ वृंदावन दोबारा जाऊँगी तो फिर और पगड़ियाँ लेकर आऊँगी मैं। तो ये मैं पगड़ी वगैरह सब निकाल देती हूँ। इन पे ये जो विग्रह हैं मेरे, ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है श्रृंगार करने का। तो ये देखिए, जैसे इन्होंने तो नैपी पहनी हुई है, अपनी बना के नैपी पहन ली थी इस तरीके से। लेकिन मुझे जो 12 नंबर के लड्डू गोपाल हैं वो, और जो मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए मुझे नैपीज़ नहीं मिल रही हैं। कोई नहीं, खोजूंगी, दोबारा खोजूंगी। 12 नंबर के लड्डू गोपाल तो अभी आए हैं खैर, लेकिन 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैं 2 बार ले करके वापस करनी पड़ी मुझे नैपीज़, उनको पूरी ही नहीं आ रही हैं। तो मैं फिर कभी कहीं और देखूंगी। ये हमने पहना ली इनको ड्रेस। ये जितने भी बाल स्वरूप भगवान होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको कभी भी जोर ज़बरदस्ती करके कोई कपड़ा नहीं पहनाइए। बहुत आराम से इनका श्रृंगार कीजिए, टाइम ले करके अच्छे से। क्योंकि होता ये है ना कि छोटे छोटे बाल स्वरूप भगवान हैं, जैसे हम लोग अपने बच्चों के साथ खींचातानी नहीं करते हैं, उनको ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, उस तरीके से ही भगवान जी के साथ भी खींचातानी करके, जोर ज़बरदस्ती करके ड्रेस नहीं पहनाना चाहिए। आराम से पहनाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आज ये एकदम है मस्ती के मूड में, अपना ड्रेस कहीं फंसा लिया है, कहीं मोड़ लिया है, क्या किया है भगवान, क्या किया है।
अब मत मोड़िएगा ड्रेस, अब चुपचाप से पहन लीजिए। ठंड का दिन है, स्वेटर लाना है सभी का। ठंड तो धीरे धीरे सुबह शाम की अब दिल्ली में होने लगी है, सुबह शाम बहुत ही सुहानी होने लगी है दिल्ली में। तो अब मेरे सारे भगवान जी के लिए मुझे ठंड के कपड़े भी लाने हैं। तो जी फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है मैंने इनको पहना दिए वस्त्र। अब कोई लोग हैं जो कहते हैं कि वस्त्र सीधे से नहीं, आप उल्टे पहनाती हैं, आप सीधे पहनाती हैं। भैया ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम मैं सीधे पहनाती हूँ या उल्टे पहनाती हूँ। मैंने जो आज तक देखा मैं वही करती हूँ। जिस तरीके से मैंने मंदिर में भी देखा था तो मैं वही पहनाती हूँ, उसी तरीके से पहनाती हूँ। तो ये मैंने पहना दी इनको जरकन की माला, और ये इनका मुकुट है छोटा सा। आज मुकुट पहनाएंगे क्योंकि पगड़ी नहीं है पिंक कलर की, पिंक कलर का मुकुट है, मुकुट पहनाएंगे। केश मैं इनके नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो गिर जाते हैं बार बार। और साथ ही मैं दे दूँगी इनकी बांसुरी, जो कि इस हाथ पे मैं थोड़ी सी टिका दूँगी, लड्डू वाले हाथ पे। ये ड्रेस बहुत बड़ी आ गई है, छोटी सी चाहिए थी लेकिन बहुत बड़ी आ गई है। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है। अब हम तैयार कर लेते हैं हमारे ये वाले लड्डू बाबू को। ये भी इसी तरीके से येलो कलर की ड्रेस में ही बैठे हैं। इनकी भी पगड़ी है येलो कलर की, दोनों के पास येलो कलर की पगड़ी है पर मुकुट नहीं है। आराम आराम से मैं ये वाला कपड़ा उतार दूंगी। इन्होंने भी सुबह नहा धो के अपनी जो है नैपी पहनी हुई है अच्छे से। ये बहुत ही छोटे से बिक रहे हैं, इसलिए मैं तो इनको गोदी में लेके ही आराम से तैयार कर लेती हूँ। इनकी ड्रेस एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है मेरे लड्डू बाबू की ड्रेस। इनकी जो है नटखट की बड़ी आ गई है और ये बड़े मज़े से हैं, बड़ी सी ड्रेस में एकदम फूल के बैठे हुए हैं। इनकी एकदम परफेक्ट है। इनको भी मैं इसी तरह की जरकन की माला पहना रही हूँ जैसी मैंने उनको पहनाई थी। अरे वाह, और इनका भी इसी तरह का मुकुट है। तो नहाना धोना तो सारा कुछ सुबह हो चुका था, अभी बस इनके कपड़े बदले जा रहे हैं, जो कि नवरात्र का श्रृंगार मैं कर रही हूँ तो नवरात्र के लिए इनके कपड़े बदले जा रहे हैं। इस तरीके से मैंने टिका दी इनकी बांसुरी। ये नहीं पकड़ रहे हैं तो इनकी मैंने एक बार और कोशिश करती हूँ, नहीं तो इनके पास ही मैं रख हो गई बांसुरी, दोनों की पकड़ी गई। तो ये दोनों का हो गया है श्रृंगार। मेरे दोनों नटखट छोटे छोटे बाबू का श्रृंगार हो चुका है। मैं पहले इनको इनके आसन पे बिठा देती हूँ और फिर मैं आपको इनका दिखा देती हूँ एक बार कंप्लीट लुक। मेरे पास और भी आसन हैं, मैंने निकाल के रखे हैं, लेकिन अभी बस मुझे थोड़ी सी जगह बनानी होगी मंदिर में। थोड़ी सी मैं जगह बनाऊंगी इनके आसन रखने के लिए और इन दोनों को फिर मैं अलग अलग आसन पे बिठाऊंगी। अभी तक तो दोनों एक ही आसन पे बैठते हैं, बड़े प्यार से बैठते हैं। इस तरीके से मेरे दोनों छोटे छोटे लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं नवरात्र का मेला घूमने के लिए। नवरात्र में जो मेला लगेगा, रामलीला होगी और साथ ही जो दशहरा मेला होगा, सब में घूमने जाएंगे, खूब सारे खिलौने लाएंगे। सो जी फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो लड्डू गोपाल का श्रृंगार। अब अगला श्रृंगार भी मैं देखती हूँ कि मेरे जो 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं मैं उन्हीं का करूँगी। पहले उनका श्रृंगार हम कर लेते हैं क्योंकि उनके श्रृंगार में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ इस बार मुझे उनको कर्ली से बाल लगाने हैं तो मैं देखती हूँ उसमें कितना टाइम लगेगा मुझे, बट पहले उन्हीं का श्रृंगार करते हैं। नेक्स्ट श्रृंगार मैं आपको 6 नंबर के लड्डू गोपाल का दिखाऊँगी। तो ये वाले श्रृंगार से मैं आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि सारे भगवानों का श्रृंगार एक वीडियो में कैप्चर करना मुश्किल है। सो ये पार्ट 1 था जो हमने 0 नंबर के या 1 नंबर के जो दोनों लड्डू गोपाल हैं, एक 1 नंबर के एक 0 नंबर के हैं, तो उनका श्रृंगार हो चुका है। अब हम करेंगे 6 नंबर के लड्डू गोपाल का श्रृंगार। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।